प्रणाम स्वामी जी। कोई शक्ति अभी प्रत्यक्ष दिखाई जा सकती हो या कोई चमत्कार जैसा, उस संबंध में कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है कि ये बहुत लोगों के मन में ये बात होती है जब किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिनकी गुरु के रूप में प्रतिष्ठा है, संत या योगी के रूप में प्रतिष्ठा है। तो दो तीन चीज़ें ही होती है। एक तो होता है कि भाई जिस परेशानी में आप हैं वो ठीक हो जाए। दूसरी होती है कि भाई कोई चीज़ हमें देखने को मिले। ठीक, साधना के लिए, ध्यान के लिए तो बहुत कम लोग जाते हैं। ये तीसरी जो स्थिति है, बिरले कोई ज़बरदस्ती भी डाल दिया, इसीलिए मैंने देखा है ज़बरदस्ती भी डाल दी जाए तो टिकती नहीं है, चूँकि वो भाव नहीं है, वो उनके जीवन का पथ उस तरफ जाता ही नहीं, किसी और तरफ जाता है, इसलिए वो टिकते नहीं। जहाँ तक कुछ दिखाने की बात है, समझना होगा कि यदि कोई समर्थ व्यक्ति है, समर्थ पुरुष है, तो वो दिखा सकता है। ठीक, अब जब कहते हैं, लेकिन किसको दिखाए और क्यों दिखाए, प्रश्न ये है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को छूते ही विवेकानंद जी की स्थिति दूसरी हो गई, और भी कई स्थितियां, वो ठीक है, लेकिन उसी रामकृष्ण परमहंस ने पूरे दुनिया को तो नहीं दिखाया, ठीक है ना, विवेकानंद के लिए, क्योंकि वो आवश्यकता थी, वो सच में उनकी वो प्यास थी, वो स्थिति भी थी। ऐसा नहीं कि बस देख के कोई अनुभव हो गया, यहाँ कोई भी विधि करवा दो, कोई तरीका, थोड़े से अनुभव होने लगे तो लोगों को लगता है अच्छा ठीक है, हमें तो बड़ी चीज़ें हो रही हैं जी, लेकिन बात समाप्त हो गई। वहाँ अनुभव मात्र से यदि आप सोच रहे हैं कि कुछ हो गया आपको, तो कुछ नहीं। जब तक उस परम स्थिति तक नहीं पहुंचे, आप फिर उस भ्रम जाल में, माया जाल में पड़ गए। ठीक, दूसरी बात, यदि झटके से चीज़ें दिखाए, ऐसे सामान्य लोगों को दिखाई जा सकें, तो वो बहुत क्षुद्र चीज़ें होती हैं, है ना। ये झटके से दिखाई, मान लो, तो वो छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि एक बड़ी सुंदर प्रकरण है विजय कृष्ण गोस्वामी जी। विजय कृष्ण गोस्वामी जी बंगाल के बहुत अद्भुत संत रहे, और कई संतों से, तो तेलंग स्वामी जी जो थे 350-400 साल के काशी के, उनसे उनका ये रहा, रामगिरी परमहंस जी से रहा उनका सान्निध्य। 165-70 साल के जो रघुनाथ ब्रह्मचारी जी थे, उनसे उनकी भेंट रही, बहुत बैठे हो, लेकिन उनके गुरु जी सूक्ष्म से आके और उनको दीक्षा दी। ये भी बात है कि जिसका जहाँ लेन देन होता है, ठीक, एक बार जीवन में आप जरूर निष्ठा कराते हो। अलग अलग विद्यार्थी हैं, अलग अलग टीचर भी, प्राइमरी स्कूल के टीचर भी ठीक है, क्योंकि बच्चे, मिडिल स्कूल भी है, उसी तरह इस जगत में भी होता है। लेकिन प्राइमरी स्कूल में सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि शुरुआत सबकी होती है, और सबसे उच्चतर डायमेंशन में, हायर डायमेंशन में चले जाए तो कम लोगों की भीड़ रहेगी। तो कह सकता है व्यक्ति कि अच्छा यहाँ भीड़ क्यों नहीं है, वहाँ तक पहुँचते बहुत कम लोग हैं। तो ये भी होता है, जो उच्चतर डायमेंशन के जो टीचर हैं वो क्या करें, भीड़ जुटाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जुटा भी लिया तो दे नहीं पाएंगे लोगों को, चाह के भी नहीं दे पाएंगे, वैसा समर्पण नहीं होगा, वैसे साधना में समय नहीं होगा, वैसी स्थिति नहीं होगी, जो कही जाएगी वो करेंगे नहीं, तो वो हो नहीं पाएगी। तो विजय कृष्ण गोस्वामी के जब गुरु जी ने दीक्षा दे दी, उसके बाद फिर वो वृंदावन रहने लगे, उसका चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ये भी बात है कि एक ही साधना पद्धति नहीं चलती है। ये जो हमारी पुराणों में हम पढ़े हैं या संतों के जीवन पढ़े हैं, तो इसमें पता लगेगा आपको कि जरूरी नहीं है कि एक ही साधना पद्धति हमेशा, साधना पद्धतियाँ भी बदली जाती हैं। तो विजय कृष्ण गोस्वामी को फिर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया, करने लगे, दिव्य दर्शन भी, सारी चीज़ें होती थी। उसी समय में मथुरा में एक साधु वेश में एक व्यक्ति था, कुटिया बना के, बड़ी फैन फॉलोइंग थी उनकी, वो कृष्ण जी का दर्शन करवा देते थे किसी को। तो विजय कृष्ण साधारणतया जो इस पथ का प्रतीक होता है वो सीधा होता है, सरल होता है, बिल्कुल सरल होता है ना। यदि कहीं होता है तो फिर वो झुक जाता है, उसे लगता है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि यदि गुरु को छोड़ के आप, है ना, आप कहीं और भाग रहे हैं तो फिर गुरु द्रोह हो गया, तो बनाओ मत। आपको अपने गुरु सत्ता पर विश्वास होना चाहिए कि जो आपको आवश्यकता है वो फिर आपको वो पूर्ति करेगी। ठीक, भटकना ये दिखाता है, फिर आपका विश्वास नहीं है, फिर आपको कहीं से कुछ, फिर एक गुरु यदि नहीं दे सकता है तो दूसरे गुरु से आपको मिल जाएगा, ये असंभव। आप अपनी पात्रता पर ध्यान दीजिए।
लेकिन विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि भाई ये बड़ा सिद्ध है, इसका मतलब हमें तो दर्शन होता है कभी कभार, है ना, झलक मिलती है, और इसको तो ये तो किसी को भी दर्शन करवा देता है। तो फिर वो गए, कहे कि भैया हमको दर्शन करो, कहेगा हाँ आज ही रात करवा देंगे, आ जाओ। तो उन्होंने ठीक देखा, वैसे ही जो है ना रात्रि में कृष्ण का रूप लिए हुए, है ना, बंसरी बजाते हुए, इन्होंने कहा कि भाई दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन वो जो भाव होता है दिव्य दर्शन के समय में, जैसे आप ध्यान करवाया जाए, ठीक ठीक ध्यान करवाया जाए, तो आपके भाव में भी वो लगेगा। आपको यदि ठीक ठीक शक्तिपात की जाए तो आपके भाव भी बदलेंगे उस व्यक्ति के प्रति, हर चीज़ के प्रति। उस समय आपकी भाव दशा अलग होगी, ये सच है। ये ठीक ठीक घटना घटी है तो आपके अंदर भाव वो होगा, क्योंकि भीतर जो स्थिति है ना, तो उनका भाव तो कुछ आ नहीं रहा है। कृष्ण जी सामने खड़े हैं, भाव कुछ क्यों नहीं आ रहा। कहा कि ये फेक है, ये सच है या असत्य है। कहा कि गुरु मंत्र जो उनको दिया गया था एक विशेष, तो उन्होंने फिर अपना मंत्र करना शुरू किया, गुरु ने दिया था। क्योंकि गुरु ने यदि आपको उठा के कुछ दे दिया अपने मुख से ना, तो उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। वो हर तरह की चीज़ को बहुत दूर तक ठीक कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने फिर उस किया, फिर अपने गुरु का ये, तो देखा कि वो फिर कृष्ण जी का रूप समाप्त हो गया और वो एक मांस के लोथड़े में बदल जलने लगा कि बचाओ बचाओ। फिर उन्होंने उस तांत्रिक को डांटा, कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, लोगों को भटका रहे हो, तुम्हारे चलते क्या होता है। इतने लोग, इनको तो इसीलिए बुलाया था उन्होंने, तांत्रिक महोदय ने, कि उनको लगा कि भाई यदि ये हमारे फेरे में आ गए तो बंगाल में बड़ी इनकी प्रतिष्ठा है, तो बड़े बड़े लोग हमारी और बढ़ जाएगी शिष्यों की। तो वो फिर पैर पर पड़ गया, कहा कि महाराज अब तो है ना, तो कहा कि तुम छोड़ो इस शक्ति को। कहते हम छोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि हमने इसको सिद्ध किया हुआ है, ये सब भी बातें भी बताता है और भी बहुत सी बातें हैं, चमत्कार दिखा, हम छोड़ नहीं सकते इसको। तो उन्होंने कहा तो और कोई आज्ञा दीजिए। तो कहा कि ठीक है, फिर तुम मथुरा वृंदावन का क्षेत्र छोड़ के चले जाओ, तुम जाओ। फिर वो उसी रात चले गए। तो बात इतनी होती है कि यदि आपको उस्तर डायमेंशन में कुछ देखना हो तो थोड़ी पात्रता विकसित करनी होगी, और यदि छोटी मोटी है तो वो करवाई जैसे कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ध्यान में शक्तिपात की बात अलग है, लेकिन मैंने देखा उसका बहुत अच्छा परिणाम नहीं आया। कुछ थोड़े लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी भस्मासुर ही साबित हुए। खुद का ही अंत शिव का क्या हुआ, भस्मासुर ने क्या कर लिया, शिव का खुद का ही नाश किया ना। या अंधकासुर, जितने असुर थे उन्हीं की तपस्या करके तो आगे बढ़े, लेकिन फिर अंत नाश किसका हो गया, उनका खुद का हो गया। समय सापेक्ष चीजें रही, ये अलग बात है कि समय पर चीजें होती हैं सबका। क्योंकि कुछ कहीं आप बैठे हैं, कुछ तप किया है तो उसका परिणाम तो अच्छा कुछ न कुछ तो आपको मिलेगा। लेकिन जो अपराध हुए हैं फिर उसका भी, तो मैंने बहुत अच्छे परिणाम नहीं देखे हैं जिनको सीधी दे दी गई ना बात। इसीलिए जो पुराने संत होते थे वो 2 4 5 साल 6 साल आपको देख के 10 साल फिर जब देते थे तो फिर आपको लगता था नहीं ठीक दी गई चीज़, और फिर आप उसमें भी हिले नहीं, है ना, आप टिके रहे। पहले देख लेते थे टिका के टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, नहीं तो फिर परिणाम फिर बहुत मुश्किल, आगे का यात्रा कई जन्मों की यात्रा समाप्त हो जाती है और संसार भी बिल्कुल उथल पुथल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप उस ऊर्जा प्रवाह को जो क्रिएट हो सकता था अपने जीवन में भी और किसी और के भी ना, वो भी बेकार जाती है, डिस्ट्रक्टिव में चली जाती है। तो इसीलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप सहज बैठें, किसी के पास जाएं और देखें, और यदि आप थोड़ा भी व्यवस्था से रह रहे हैं, थोड़े भी संयम से रह रहे हैं, तो आपको बिना कहे भी अनुभूत होने लगेगी चीज़, ठीक है ना। जैसे गए, है ना, सप्ताह भर पहले जब भेंट हुई थी, है ना, तो कुछ लगा ना फर्क, हाँ, अपने आप लगा ना। तो फिर अब यहाँ कोई ऐसे सीधे दिखा, आपके जीवन में यदि परिवर्तन अपने आप आ रहा है तो क्या वो चमत्कार नहीं है ना, ठीक है ना। वो गहराई में हो गया, आपको कोई चीज़ दिखा दी जाए, अभी कोई खड़ा हो गया और उससे आपका क्या होगा, लेकिन आपके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन यदि आ गया, ठीक है ना, वो मूल बात है ना। बाकी चीज़ें भी हैं भाव पर, देखा जब जो होता है, ठीक है, इतना ही बस।